महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के सिमौली से है। 4 भाइयों में राकेश दूसरे नंबर के हैं। टिकैत इनकी खाप का नाम है। कहा जाता है कि परिवार में पूर्वजों को किसी तरह के टीके लगने की वजह से टिकैत नाम पड़ा। संयुक्त परिवार में 4 भाइयों के पास कुल 200 बीघा जमीन है। परिवार में पत्नी सुनीता देवी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी बेटी की शादी शामली में हुई है। बेटा चरण सिंह पिता के साथ खेती करता है। बाबा टिकैत के निधन के बाद नरेश टिकैत खाप प्रमुख और भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में टिकैत खाप का बोलबाला है। नरेश खाप के मुद्दे संभालते हैं तो राकेश अलग अलग किसान संगठनों को इकट्ठा रखने के साथ किसानों के हक की लड़ाई, खेती किसानी के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। उनके बेटे चरण सिंह के मुताबिक राकेश अभी तक 40 बार से ज़्यादा जेल जा चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गन्ने के मुद्दे पर जेल में रहे। मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के विरोध के मामले में 42 दिन जेल में रहे। 2 बार चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं राकेश टिकैत, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत 10 साल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे। इस बीच उनके पिता किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। कई बार ऐसी नौबत आई कि अपने ही पिता के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दमन कर रहे दल में उन्हें रहना पड़ा। ऐसे में राकेश ने नौकरी छोड़ दी और पिता की राह पकड़ ली। राकेश 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय और 2014 में अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टिकैत के घर पर पत्रकारों के लिए एक विशेष कमरा है। देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक महेंद्र सिंह उर्फ बाबा टिकैत ने 1987 में भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी थी। किसान मुद्दों पर सक्रिय रहने के अलावा टिकैत परिवार अपने स्वागत सत्कार के लिए भी मशहूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के अलावा भी अन्य किसी मुद्दे पर कवरेज के लिए आने जाने वाले अधिकांश पत्रकार टिकैत के घर पर ही रहते हैं। साधारण घर होने के बावजूद उन्होंने मीडिया कर्मियों के ठहरने के लिए घर की ऊपरी मंजिल पर व्यवस्था की है। बाबा टिकैत के जमाने से ही परिवार में रिवाज है कि सारे मेहमानों स्वागत घी के हलवे से किया जाता है। इस किसान आंदोलन में जो व्यक्ति सबसे अधिक चर्चा में है वो है राकेश टिकैत। 2 महीने से अधिक से चल रहे किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं राकेश टिकैत। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर उनकी आत्महत्या की धमकी के बाद आंदोलन तेज हुआ। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं राकेश टिकैत। किसानों के मुद्दे पर 40 से भी अधिक बार जेल भी गए हैं। उनका जन्म 4 जून 1969 को हुआ था। उन्होंने बीए तक की पढ़ाई मेरिट यूनिवर्सिटी से की थी। उनके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं। टिकैत नाम सालों बाद राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। कभी चौधरी महेंद्र सिंह उर्फ बाबा टिकैत किसान आंदोलनों की मुखर आवाज हुआ करते थे। इस बार महेंद्र सिंह के बेटे और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का नाम खबरों में है। कुछ लोग उन्हें असली किसान नेता कह रहे हैं तो कुछ लोग षड्यंत्रकारी ठहरा रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से चल रहे आंदोलन में पहली बार राकेश का नाम चर्चा के केंद्र में आया है। अभी तक किसान आंदोलन में अधिकांश किसान हरियाणा पंजाब से ही थे।
दर्जनों किसान संगठन और किसान नेता इसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को हिंसक हो गए प्रदर्शन के बाद आंदोलन में दरार पड़ गई और कुछ संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। इस बीच धरना स्थल पर राकेश टिकैत की आत्महत्या की धमकी के बाद आंदोलन में एक नई जान आई है। रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो वे आत्महत्या कर लेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत 27 नवंबर 2020 से धरना स्थल पर हैं। उनके बेटे चरण सिंह के मुताबिक वह अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े और खेत की मिट्टी ले गए हैं। वे कहते हैं कि खेत की मिट्टी ही उन्हें इस आंदोलन में बने रहने की हौसला दे रही है। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। देश के किसानों को बर्बाद क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को? पुलिस को न धोखा करी, पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर रोते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को एक नई धार दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। काम बड़ा है, डगर कठिन है, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। BNT की खास पेशकश।